दोस्तों नमस्कार। बात जब बिहार की होगी तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का होगा। दोस्तों एनडीए के अंदर अविश्वास बढ़ता जा रहा है और ये अविश्वास बढ़ता जा रहा है, ये शुभ संकेत नहीं है बीजेपी के लिए या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार में बने रहने के लिए या बीजेपी के उन तमाम शीर्ष नेताओं को बने रहने के लिए शुभ संकेत नहीं है। जिस तरीके से ये गड्ढा खोदा गया था अमित शाह के द्वारा शुभ संकेत खत्म करने के लिए, उन्होंने तो अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और ये दाव अमित शाह और बीजेपी के लिए उल्टा पड़ता दिख रहा है। इस समय नीतीश कुमार चंपारण की धरती पर सत्याग्रह पर निकले हुए हैं और कल यानी मंगलवार वो पटना जैसे ही लौटेंगे तो वहाँ पर तेजस्वी यादव राजद के तमाम विधायकों के साथ बैठक कर रहे होंगे और कुछ ही देर में आपको न्यूज़ मिलेगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर सरकार बनाने वाले हैं, क्योंकि राजद के तरह से राजद के तमाम विधायकों को सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन तमाम विधायकों को आनन फानन में पटना बुलाया गया है। यह सदस्यता अभियान में आनन फानन में बुलाना ये तो बड़ी संकेत की ओर इशारा कर रहा है। बात यह तो निश्चित है कि बिहार में खेला होगा और नीतीश कुमार सरकार बदलेंगे और सरकार बदलने का उनका जो पुराना तरीका रहा है कि अपने तमाम मंत्रिमंडल के साथ इस्तीफा देना और उसी दिन शाम हो या सुबह में फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेना, उनका ये स्टाइल इस बार नहीं चलेगा, क्योंकि बीजेपी इस बार मुस्तैद है और इस बार बीजेपी इतनी मुस्तैद है कि राजभवन के विरुद्ध यदि नीतीश कुमार जाते हैं तो उनको रोक दिया जाएगा। क्योंकि आप देखे थे 2019 में सुबह 5-6 बजे जिस तरह से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री शपथ लिए थे और 80 घंटों के अंदर मुख्यमंत्री को अपना शपथ वापस करना पड़ा था। क्या वही 2019 वाला खेला तो न फिर से बीजेपी कर दे? लेकिन आप भी जानते हैं नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है राजनीति के। वो इस तरह की हालात को पैदा होने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो भी एक पक्के खिलाड़ी हैं। दोस्तों ये बात तो समझ लीजिए कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन में जाएंगे, क्योंकि महागठबंधन में वो अगर नहीं जाते हैं तो उनका राजनीतिक कैरियर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनके हाथ से दलित महादलित का वोट जो है ना चला जाएगा। जिस तरह से अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर बयान दिए, ये सीधा सीधा है, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सबको नीचा दिखाने का काम किए हैं। नीतीश कुमार ने लालू यादव के वोट बैंक को बहुत ही मुश्किल से, बहुत दाव पेच के साथ वोट बैंक को तोड़कर उन्होंने राजनीति में आया था, पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा कार्ड खेलकर। बिहार में मायावती को फैलने से, विस्तार होने से रोका गया, दलित को महादलित वोट कार्ड खेलकर, और अब वो बीजेपी के साथ रहते हैं। अमित शाह के इस बयानबाजी करने के बाद भी तो बिहार से दलित वोट हो, महादलित वोट हो या पिछड़ा वोट हो, अति पिछड़ा वोट, सारा का सारा नीतीश कुमार के हाथ से चला जाएगा। तो कहा जाए तो नीतीश कुमार के पास अब मजबूरी है कि उनको एनडीए का साथ छोड़ना पड़ेगा। उधर चंद्रबाबू नायडू का भी संकेत मिल चुका है कि तू चल मैं आया। बीजेपी का जो दाव रहा है, जो चाल रहा है, शुरू से ही वो अपना चाल को छोड़ते नहीं है। याद कीजिए जिस टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री बने थे, उनका कार्यकाल 1 महीने से भी कम चला था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस्तीफा देने से पहले इतना कहे थे कि मुझे तो अपनी सरकार से इस्तीफा देना पड़ रहा है, पर हम जिस मिशन पे निकले हैं, जिस मिशन पे हम काम कर रहे हैं, वो तो पूरा करके ही रहेंगे। हालांकि उनका क्या मिशन था उन्होंने खोल के नहीं बताया। वही हाल इस समय बीजेपी का है कि उनका जो मिशन है
वो अपना मिशन को पूरा करेंगे ही। लेकिन इस वक्त बिहार में उनका दाव उल्टा चलता दिख रहा है। फिर से वही हाल हो चुका है, बिहार में बाहर है, फिर से नीतीश कुमार है। बाकी देखने वाली बात ये होगी कल मंगलवार को किस तरह से सरकार परिवर्तन होता है। आप सबों ने देखा था 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने चिराग मॉडल के तहत चिराग पासवान को किस तरह से नीतीश कुमार के विरोध में उतारा था, साथ में रख करके भी उनको विरोध में कर दिया था। जहां जहां से नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ रही थी वहां की सीट से चिराग पासवान को लड़ाया गया ताकि नीतीश कुमार कमज़ोर हो और बीजेपी अपना दबदबा बना सके। और इसका नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार की 71 सीट वाली पार्टी 43 सीट पर आकर सिमट गई। तो अब कल सुबह क्या होता है देखने वाली बात होगी। जो भी अपडेट आएगा, सरकार किस तरह से परिवर्तन होगा, हम आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही।